हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था नई सीरीज का, और ये उस नई सीरीज का पहला एपिसोड है जो कि है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडिया। आप अगर इंडिया में रहते हैं और आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो मैं बताऊंगा आप कैसे शुरू कर सकते हैं, कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने ये कौन सी सीरीज है, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक नई सीरीज लाने वाला है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, कि आप इन्वेस्टिंग कैसे करें। और उसका ये पहला एपिसोड आपको मिल गया। इसमें बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं। इन्वेस्टिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें होगी हम सारी कवर करेंगे। अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप आने वाली हर वीडियो को पा सके। अभी जो हमारा पहला एपिसोड होने वाला है वो है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडिया। उससे पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, जिससे कि आप समझ पाए कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें समझेंगे। जो पहली चीज होगी वो होगी आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, स्टॉक्स कैसे रिटर्न दे सकते हैं, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वहां पे हम समझेंगे कि आपको स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। सेकंड चीज हम सीखेंगे, इन्वेस्टिंग एक पैसिव इनकम है। मैंने पैसिव इनकम के बारे में आपको पहले भी वीडियो प्रोवाइड की थी। यहां पे भी हम डिटेल में समझेंगे कि इन्वेस्टिंग पैसिव इनकम क्यों है, कैसे है, कितने टाइप की पैसिव इनकम होती है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सीखेंगे हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, या फिर घर का बस खर्चा ही चल रहा है, हम इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहां पे आपको एक्चुअल चीज समझाऊंगा कि कितने पैसों से आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, या आप इन्वेस्टिंग के लिए आपको कितना अरेंजमेंट करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी होगी कि किसी भी बिजनेस को इन्वेस्ट शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, तो इस बिजनेस में कितने पैसों की आपको जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम समझेंगे आपको सबसे अच्छे स्टॉक्स कैसे चुनने हैं। हालांकि मैं इसमें आपको अलग से भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि आप स्टॉक्स का चुनाव कैसे कर सकते हैं, लेकिन यहां पे भी हम थोड़ा सा समझेंगे जिससे कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए और आप नेक्स्ट वीडियो आने तक कुछ प्रैक्टिस कर सकें कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप अपने आप पे कुछ प्रैक्टिस कर सके। देखो, बिना आपके एफर्ट के आप नहीं सीखने वाले। मैं आपको बताता रहूं और आपको उससे कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, आपको अपने एफर्ट भी डालने पड़ेंगे, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। फिर होगा डीमेट अकाउंट कहां खोले, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडिया, ये उसका जवाब होगा। डीमेट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, फिलहाल बेस्ट ब्रोकर कौन सा है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप इन सभी टॉपिक के बारे में जानते हैं पहले से, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और किसी अदर कंटेंट को देख सकते हैं। अगर नहीं जानते, आप डिटेल में समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। जो सबसे पहली चीज हमारी आती है वो है आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे आपको टाइटन कंपनी दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे मैंने जब से कंपनी, मतलब आप समझ सकते हैं 2003 से चार्ट लगाया हुआ है उसका, और आप 2021 तक देख सकते हैं, मार्च यहाँ पे चल रहा है। ये पूरी आप इसकी ग्रोथ भी देख सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैंने ये क्यों लगाया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, भरे पड़े हैं, मैंने उनमें से एक एग्जांपल चुन लिया। हालांकि यहाँ पे ये मत कहना कि कुछ कंपनियों के मतलब ऊपर चल रहे थे, लॉस हो गया या नुकसान हो गया, नेगेटिव पहलू को मत देखें। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कंपनियों से कैसे बचना है जो आपको लॉस देती है, प्रॉफिटेबल कंपनी को कैसे चुनना है, और किस तरीके से आपको इन्वेस्टिंग करनी है, कब पैसा निकालना है, सारी चीजें हम इस सीरीज में सीखेंगे। आप इस सीरीज के साथ बने रहिए, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीजें कवर नहीं की जा सकती। फिलहाल इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइस 2003 में जो इसका लो रहा था वो था 2.32। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। 2.32 इसका प्राइस रहा था 2003 में, जिसने इसे परचेज किया होगा। अब फिलहाल प्राइस इसका कहां पे चल रहा है, आज के दिन आपको 1465 पे आपका इसका प्राइस दिखाई दे रहा होगा। देखो, जब आप वीडियो देखेंगे कम या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि मतलब प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, एक जगह फिक्स नहीं रहते। फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूं इसका प्राइस चल रहा है 1465। ये आपका समझ में आ गया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये 1465। अगर इसके हाई की बात करें, इसने ऊपर हाई कितना लगाया है, इसने
21 में ये हाई लगाया है लगभग 1624 के आसपास, ये इसने हाई लगाया है। तो आप समझ रहे हैं कि कितना रिटर्न, अगर किसी ने एक शेयर परचेज किया होगा तो उसे कितना गुना रिटर्न मिलेगा। आप मतलब दिमाग मत लगाइए, कैलकुलेटर मत उठाइए, मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूं। अगर हम बात करें इसके मतलब फिलहाल जो प्राइस चल रहा है 1465 की, वो है 631 गुना। समझ रहे हो ना, 631 गुना रिटर्न। अगर हम इसके हाई की बात करें तो वो 700 गुना रिटर्न है, और 700 गुना रिटर्न अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर हम एक एग्जांपल से समझे, अगर किसी ने इसमें 2003 में 1000 रुपए लगाए हैं तो वो 700 गुना रिटर्न के हिसाब से 7 लाख रुपए हो चुके, कुल 1000 रुपए। समझ रहे हो ना आप। अगर किसी ने 10,000 रुपए लगाए थे इसमें 2003 में, तो वे 2021 में 70 लाख हो चुके। समझ रहे हो ये आप। अगर किसी ने 1 लाख लगाए थे तो वे 7 करोड़ हो चुके। आप आगे की अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कितना हाई रिटर्न दे सकता है आपको स्टॉक्स, ये तो जस्ट एग्जांपल है। अगर एमआरएफ का देखेंगे आप, या फिर अदर रिलायंस का देखेंगे, या और बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने आपको अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। मैं ये जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं इसको, आपको सिर्फ इतना ही रिटर्न नहीं है। आपको जो ये रिटर्न दिखाई दे रहा है, ये तो सिर्फ मतलब इसका 50% समझो, बल्कि 50% से भी कम ही समझो। ये तो आपको मतलब कैपिटल गेन मिला है। इससे अदर रिटर्न भी है। वो क्या है? डिविडेंड। जो इस पे डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है, जो आपको आपने मतलब जो शेयर परचेज कर रखे हैं उन पे जो डिविडेंड मिला है, वो आपको अलग से, इस प्रॉफिट से अलग। ये तो मैंने सिर्फ प्राइस की बात की है कि तब इसका इतना प्राइस था, अभी इसका इतना चल रहा है, हाई इतना लगाया है। ये तो सिर्फ उसकी कैलकुलेशन है। जो डिविडेंड्स मिला है, जो आपके सीधा बैंक अकाउंट में आता है, वो अलग है। अगर हम इसकी 2020 के डिविडेंड्स की बात करें तो पर शेयर कंपनी ने 4 रुपए का डिविडेंड दिया है। यानी कि जिसने भी 2003 में परचेज किया था उससे ज्यादा तो उसे डिविडेंड ही मिल रहा है। ये पैसा तो अलग, जो डिविडेंड मिल रहा है वही इसके पैसे को डबल कर रहा है। आप समझ रहे हो ना। डिविडेंड क्या होता है? जैसे कंपनी ने ये अनाउंस कर दिया कि भाई हम पर शेयर मतलब 4 रुपए देंगे। अगर आपके पास 1 लाख शेयर है तो 4 लाख रुपए, मतलब 4 की मल्टीप्लाई कर लो 1 लाख में, तो 4 लाख रुपए आपके सीधे बैंक अकाउंट में जाते हैं। इस प्रॉफिट से अलग, जो ये प्रॉफिट है इससे अलग, ये डिविडेंड की कमाई है। तो आप समझ रहे हो ना कितनी ज्यादा कंपाउंडिंग हो जाएगी। ये 700 गुना कुछ नहीं है, लगभग इसने 1400 या 2000 गुना तक भी कर दिया होगा अगर आप कैलकुलेशन लगाएंगे तो। क्योंकि ये हमने डिविडेंड्स नहीं जोड़ा, जो बोनस मिलता है वो अलग, बाकी सारी चीजें अलग, जो भी इस कंपनी ने आपको इस बीच प्रोवाइड किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है। ये चीज आप समझ गए, अच्छे तरीके से समझ गए। अब यहाँ पे हम और चीजें भी डिस्कस करते हैं। ये जो आपको रिटर्न मिला है इसमें 18 साल लगे हैं, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको इतना रिटर्न दे दे। अब बहुत सारे आपके लोगों के मन में चल रहा होगा कि रियल एस्टेट है, वो आपको अच्छे खासे बहुत अच्छे रिटर्न दे देता है। मैं आपको आगे फ्यूचर में इसी सीरीज के अंदर रियल एस्टेट विज शेयर मार्केट के बीच का डिफरेंस क्या है उस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तब आप कैलकुलेशन देखना कि रियल एस्टेट बेहतर है या फिर शेयर मार्केट बेहतर है। ये वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अब प्रॉब्लम क्या है, रियल एस्टेट में आपको एक साथ बहुत सारा पैसा चाहिए। पहली तो प्रॉब्लम ये हर किसी के पास नहीं होता। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, शेयर मार्केट के बारे में लोगों को नहीं पता, अभी नॉलेज होने लगी है। कुल अगर आप समझोगे तो लगभग 4 to 5% लोग ही इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में, और जबकि अमेरिका की बात करें तो वहां पे 50+% लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारी ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाली है क्योंकि लोग अवेयर होते जा रहे हैं इस चीज के बारे में। फिलहाल आप समझ गए कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, आपको क्या रिटर्न मिल सकते हैं फ्यूचर में। अभी पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप वीडियो के साथ बने रहिए। अभी यहां पे समझते हैं इन्वेस्टिंग एक पैसिव इनकम है। उससे पहले मैं आपको समझाता हूं कि मैंने इस पे अलग से डिटेल में एक वीडियो प्रोवाइड की है। पैसिव इनकम आइडियाज के बारे में बताया है कि पैसिव इनकम के आइडियाज कौन कौन से हैं, हाउ टू क्रिएट पैसिव इनकम, पैसिव इनकम को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी मैंने इस वीडियो में समझाया हुआ। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी इस वीडियो को देखते रहिए, आप बाद में देख लेना इस वीडियो को। इसके साथ आपको एक वीडियो और देखनी है जो आपको बताएगी हाउ टू क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्सेस।
आप एक से ज्यादा मल्टीपल इनकम सोर्सेज या पैसिव इनकम सोर्सेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, 20% को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन दोनों वीडियो को समझना। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा पैसिव इनकम होता क्या है। फिर भी मैं आप ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पे नहीं बताने का, यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर दूंगा, पर लेकिन ये दोनों वीडियो आपके लिए देखनी जरूरी है। इस वीडियो के एंड में देखना, पहले आप इस वीडियो को देख लो पूरा, इसे बीच में स्किप मत करो, बाद में आप इन्हें समझ लेना। अभी हम समझते हैं आप कि व्हाट इज पैसिव इनकम। उससे पहले हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ इनकम कितने तरह की होती है। इनकम 3 तरह की होती है जो मेन होती है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम। एक्टिव इनकम सभी को पता है, मतलब एक्सचेंज टाइम फॉर मनी। आप अपना टाइम लगाते हो, आपको पैसे मिल जाते हैं, यानी कि आप कह सकते हो जॉब। यानी कि आप कितनी भी मेहनत कर लो आपको उतना ही पैसा मिलेगा, कुछ बोनस मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन आपकी प्रोफाइल क्या है, कंपनी में पोजीशन क्या है, या आप किस तरह के सेल्स में है या मार्केटिंग में है, किस तरह के है, वो चीजें अलग। यानी कि आप जितना टाइम डालोगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा, बल्कि पैसिव इनकम में ऐसा नहीं होता, ना ही पोर्टफोलियो इनकम में ऐसा होता। ठीक है, अब अगर पोर्टफोलियो इनकम की बात करें तो डिविडेंड्स कहां से मिलते हैं आपको? शेयर मार्केट में जब आप शेयर परचेज करते हैं आपको डिविडेंड मिलता है। इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, वो पीपीएफ का हो सकता है, सेविंग का हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट का हो सकता है, किसी भी तरह का इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर लोकली होता है। रॉयल्टीज होता है, अगर आपने जैसे कोई गाना लिखा या फिर कोई रिसर्च कर दी या फिर कोई बुक आपने लिख दी, जब जब वो बिकती है आपको रॉयल्टी के रूप में कुछ पैसा मिलता है, इसी तरह को हम रॉयल्टीज कहते हैं। कैपिटल गेन आप समझ सकते हैं, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की उस पे जो कैपिटल गेन होगा, या फिर कोई पैसा कहीं इन्वेस्ट किया उस पे जो कैपिटल गेन होगा उसे हम पोर्टफोलियो इनकम कहते हैं। अगर पैसिव इनकम की बात करें तो इंटरेस्ट मैंने आपको यहीं पे समझाया। रेंटल इनकम, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, उस पे आपको जो रेंट मिल रहा है उसे हम रेंटल इनकम कहते हैं, वो भी पैसिव इनकम में आता है क्योंकि आपने वन टाइम एफर्ट किया। पैसिव इनकम वो होती है जिसमें आप बस वन टाइम एफर्ट करते हो, फिर कम एफर्ट करते हो और प्रॉफिट आपको ज्यादा हो जाता है। आपने बुक लिख दी, उसमें हमने रॉयल्टी में कवर किया, डिविडेंड्स यहाँ पे पोर्टफोलियो इनकम में कवर किया। अब आप देख रहे होंगे पोर्टफोलियो इनकम भी सेम है, पैसिव इनकम भी काफी सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं? पोर्टफोलियो इनकम इज ए सबसेट ऑफ पैसिव इनकम। आपने सबसेट मैथ में पढ़ा होगा, वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखा होगा बी इज ए सबसेट ऑफ ए, यानी कि जो चीजें बी में है वो ए में भी है और ए में उससे ज्यादा है। तो यानी कि मेन क्या होती है? पैसिव इनकम। आपको पैसिव इनकम पे ही फोकस करना है, ना ही एक्टिव इनकम पे, ना ही पोर्टफोलियो इनकम में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जॉब छोड़ दो, ठीक है, ये मैंने डिटेल में समझाया, आप उस वीडियो को जाके देखिए, वहां पे आप समझेंगे। आप जॉब करते करते भी अपने लिए पैसिव इनकम के सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, वो आप उसमें समझेंगे, हाउ टू क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्सेज। उन दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिलहाल आप पैसिव इनकम के बारे में समझ गए होंगे कि पैसिव इनकम होता क्या है। अब हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि मैं इसे पहले ही डिटेल में समझा चुका, हम सीधे आगे चलते हैं। आप अगर डिटेल में समझ चाहते हो तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि अगर आप हाउस परचेज करने चाहते हैं तो आपको लगभग 20 लाख प्लस रुपीस चाहिए, या फिर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो उसमें भी आपको लैक्स में अमाउंट चाहिए, ठीक है। पर लेकिन आप यहाँ पे हमें कितने मतलब पैसों की जरूरत पड़ेगी वो समझते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आप मंथली पैसों को किस तरीके से वेस्ट करते हैं और उन पैसों से हम क्या कर सकते हैं वो हम समझते हैं। पहला है तो है आप मूवीज। कुछ लोग मतलब हफ्ते में मूवी देखते हैं, या फिर आप मतलब महीने में मूवी देखते हैं, पूरे फैमिली के साथ मूवी देखते हैं। मूवी का टिकट कितना होता है? 150 to 500, कुछ में 1000 होता है, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे सीट ले रहे हैं मूवी में और कैसे थिएटर में जा रहे हैं, आप उसे 3D में देख रहे हैं या फिर सिंपल 2D में देख रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन, पर लेकिन वेरी करता है इसके बीच में। ये चीज आप समझ गए। दूसरा, आप शॉपिंग करते हैं। हालांकि हमारे पास कपड़े होते हैं, सफिशिएंट होते हैं, पर लेकिन फिर भी हम मतलब मन नहीं लग रहा, चलो भाई शॉपिंग कर आते हैं, इसमें भी एक तरह का हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है। या जो जरूरत की चीजें होते हैं उसे परचेज करूं, मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरत की चीजें परचेज नहीं करनी। दूसरा, हम क्या करते हैं कि हम घर पे भी खाना खा सकते हैं, लेकिन सोसाइटी को दिखाने के लिए या फिर अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बाहर करते हैं और उसमें XYZ हम पैसा खर्च करते हैं। कुछ भी हो सकता है, कोई 1000, कोई 10,000,
कोई 15,000, डिपेंडिंग ऑन वो कितनी अर्निंग कर रहा है या कैसी सोसाइटी में रहता है, उसकी लोकेलिटी कैसी है, या फिर मतलब उसका सर्कल कैसा है। वो हो सकता है पार्टी हो सकती है बेवजह बेफिजूल के खर्चे की, या फिर शॉपिंग में XYZ आप कितना भी पैसा लगा सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपकी अर्निंग के ऊपर। या फिर तरह तरह के बिल्स होते हैं, गाड़ी के हो, फ़ोन के हो, या इलेक्ट्रिसिटी के हो, या बहुत सारे बिल जो हम एक्स्ट्रा पे करते हैं, जिन पर ध्यान नहीं देते, सोचते रहते हैं हम तो कमाई कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे खर्चे होते हैं, अगर आप उनकी लिस्ट बना लोगे जिनके बिना काम चल जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि आप मूवी मत देखो, लेकिन कुछ मूवी आप मतलब प्लान घर पे भी कर सकते हो फैमिली के साथ। आप उन्हें लैपटॉप, अपने टीवी पे मतलब डाउनलोड करके इंटरनेट से वहाँ पे भी देख सकते हो। पर लेकिन थिएटर का मजा अलग होता है। पर लेकिन अगर आप सोचो, आप इतना पैसा वेस्ट कर रहे हो, अगर आप एक महीने इन चीज़ों में अपनी सैलरी का पैसा वेस्ट नहीं करके इस सारे पैसे को इन्वेस्ट कर दोगे, तो आपको कितना अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है आने वाले कई सालों में। क्योंकि इसमें तो आपका पैसा वेस्ट हो ही गया, क्योंकि आपने जो मूवी देख ली वो तो चला गया पैसा, जो शॉपिंग कर ली वो भी चला गया, जो खाना खा लिया वो भी चला गया, जो फालतू के बिल थे उसमें भी पैसा चला गया। वेस्ट तो ये हो ही रहा है। और इसने एंजॉय कितने टाइम का दिया? कुल एक, अगर आप मूवी देख रहे हो तो 3 घंटे का मिल गया, शॉपिंग कर रहे हो तो 1 महीने का मान लो जब तक, या 1 दिन का मान लो जब तक आपने परचेज किया, ब्रेकफास्ट किया, वो भी कम ही समय का हो, आप इसे 1 दिन से कम समय का आपका टेस्ट बना, बाकी और कुछ नहीं। बिल्स आपने वेस्ट कर लिया, आपको थोड़ा बहुत एंजॉय मिल गया। सोचो अगर आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर दोगे किसी अच्छी कंपनी में, मैं आपको स्टॉक भी पिक करना बताऊंगा कि स्टॉक पिक कैसे करना है, तो ये पैसा जब काफी गुना हो जाएगा, अगर समझ लो 2 गुना ही हो गया, आपने मान लो 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। मैं ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं ले रहा, ठीक है, मैं लैक्स में नहीं बात कर रहा, मैं 10,000 ही बात कर रहा हूँ। आपके इसमें 10,000 रुपीज़ खर्चा होता है हर महीने, आपने ये बचा के इन्वेस्ट कर दिया, और ये 2 टाइम्स भी होगा, 20,000 होगा, तो 10,000 रुपये खर्च कर लो फिर, तब भी आपके पास कैपिटल तो बचा हुआ है ना। तो मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूँ, आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं अपने फालतू के खर्चों को कम करके। क्योंकि अगर शेयर मार्केट की बात करें तो आप कितने भी पैसे लगा सकते हैं, 1 रुपये का भी शेयर खरीद सकते हैं, 1 रुपया भी लगा सकते हैं, 50 पैसे का भी शेयर खरीद सकते हैं, या फिर हजारों का भी शेयर खरीद सकते हैं, कितने भी पैसे लगा सकते हैं। मिनिमम आप कितने भी लगा लो, मैक्सिमम आप कितने भी लगा लो, पर लेकिन 1 रुपया तो कौन डालेगा। मतलब मैं ये जस्ट एग्जांपल बताया आप, क्योंकि आप कोई भी शेयर, कितने भी शेयर परचेज कर सकते हो। म्यूचुअल फंड का रूल होता है, आपको फिलहाल जो चल रहा है आज के टाइम में, वो मिनिमम आपको 500 रुपये से शुरुआत करनी पड़ती है, 500 रुपये पर मंथ। ये चीज़ आप समझ गए कि आपको इन्वेस्टिंग के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है। यहाँ पे आपको हाउस परचेज करने के लिए, रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए एक बड़ी अमाउंट चाहिए। यहाँ पे कोई बड़ी अमाउंट की जरूरत नहीं है, आप अपनी अमाउंट कभी भी इंक्रीज कर सकते हैं, कभी भी डिक्रीज कर सकते हैं। मान लो इस महीने आपने 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दे, तो जरूरी नहीं कि आपको अगले महीने भी 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं, आप 1,000 डाल सकते हैं या फिर 1 लाख डाल सकते हैं अगर आपको प्रॉफिट लगा, डिपेंडिंग ऑन आपकी सिचुएशन पे, या फिर आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं उसी के हिसाब से आप अपने इन्वेस्टिंग के प्लान कर सकते हैं। फिलहाल जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है, सबसे अच्छे स्टॉक्स कैसे चुने। हमें ये तो पता चल गया इन्वेस्टिंग करनी है, स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करनी है, ये भी हमें पता लग गया। अब ये चुने कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि किस स्टॉक्स में पैसा लगाना है, अब हम उससे डिटेल में समझते हैं। ये समझो, ये काम की चीज है, इस पूरे वीडियो का ये निचोड़ है कि स्टॉक्स में पैसा कैसे लगाना है। यहां पे आपको टाइटन का ये दिखाई दे रहा है, टाइटन का चार्ट। अब लोग क्या सोच रहे होंगे कि इसमें तो ग्रोथ आ चुकी, तो क्या ऐसी कोई कंपनी हमें मिलेगी नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग भी तो सोच रहे होंगे कि जिन्होंने पहले इन्वेस्ट, क्योंकि हमारी सोच क्या होती है, हम नेगेटिव पहलू को जल्दी पकड़ते हैं। तो आप सोचो, क्या नई कंपनी खुल ही नहीं रही, क्या नए आईपीओ नहीं आ रहे हैं, और ग्रोथ भी हो रही है। क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे, समय बदल रहा है, हो सकता है आगे रोबोटिक्स की कंपनियां चले, या फिर अल्कोहल कंजप्शन तेजी के साथ बढ़ रहा है, उनकी कंपनियां चल रही। देखो, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च भी करनी है, सीखना है पहले, या फिर अगर आपने किसी इन्वेस्टर को पकड़ा है, उस इन्वेस्टर की सलाह लेनी है। पैसा आपको अपने रिस्क पे लगाना है, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है। मैं आपको ये भी बता दूं, जो भी करना है अपने रिस्क पे करना है। आपको ब्लेम नहीं डालना कि भाई मेरा लॉस हो गया, क्योंकि जब इंसान का प्रॉफिट होता है, इंसान उसे अपना समझता है।
और जब उसका लॉस होना शुरू हो जाता है तो वो दूसरे पे डाल देता है कि भाई इसने बोला था। ऐसा कुछ नहीं, अपनी रिसर्च करे, अपनी स्टडी करे, सीखे पहले, उसके बाद इन्वेस्टिंग करें। मैं आपको फिलहाल बेसिक बता देता हूं, यहाँ पे आपको पता चल गया हम टाइटन की बात नहीं करने वाले, ठीक है। हम अलग अलग कंपनियां चुनेंगे क्योंकि कंपनियां बदलती रहती है, नई नई चीजें आती रहती हैं मार्केट में, बहुत सारी चीजें। क्योंकि अगर डिफेंस में भी अगर आप देखेंगे तो HAL काफी अच्छी कंपनी चल रही है, उसे काफी प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और इंडिया फ्यूचर में मतलब प्लेन भी बेचने वाला है या फिर मिसाइलें भी बेचने वाला है, फिलहाल भी बेच रहा है। तो आप समझ सकते हैं कोई प्राइवेट कंपनी आती है, डिपेंडिंग ऑन, देखो समय के साथ कंपनियां नई नई आती रहती है जो प्रॉफिट देते हैं। ये NSEindia.com जो NSE की वेबसाइट है, आपको यहाँ पे आना है, मार्केट डाटा में जाना है और यहाँ पे इंडाइसेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने आपको क्यों बताया इस पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी जो भी इंडेक्स है हमारे वो पता चलेंगे। और मैं सजेस्ट करूंगा आपको निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 का आपको यहाँ पे इंडेक्स दिखाई दे रहा होगा, नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे यहाँ पे काफी इंडेक्स है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है। देखो निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 में बेस्ट 50 कंपनियां हैं जो NSE ने डाली हुई है। जो भी कंपनी इसमें खराब परफॉर्म करती है उसे बाहर निकाल देते हैं, उसकी जगह दूसरी कंपनी ले आती है। तो यानी कि अगर आप बिगनर है, आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप इसमें से कोई भी स्टॉक चुन सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, आपको आंख बंद करके नहीं करना, पर लेकिन इसमें बेस्ट कंपनियां होती हैं। आपको स्मॉल कैप भी मिल जाएगी। अगर आप किसी अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे आपको लगता है कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे निफ्टी बैंक मिल जाएंगे आपको, बैंकिंग के जो बेस्ट शेयर है वो मिल जाएंगे, निफ्टी ऑटो मिल जाएंगे, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज मिल जाएगी, FMCG मिल जाएगी, IT कंपनी मिल जाएगी, क्योंकि IT कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है लॉकडाउन में भी, मीडिया, मेटल, फार्मा, PSU बैंक, आपको यहाँ पे सब मिल जाएंगे। आप यहां से चुन सकते हैं। NSE की वेबसाइट पे आपको मार्केट डाटा में जाना है और इंडाइसेस पे क्लिक करना है। फिलहाल हम समझते हैं निफ्टी 50 के, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, यहीं से आप बाकी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50, ऑटो बैंक, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी 50 का मतलब आपको यहाँ पे 50 बेस्ट कंपनियां दिखाई दे रही हैं। यहाँ से आपको किसी भी कंपनी को चुनना है और उसे चार्ट में जाना है। चार्ट में यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, जैसे मैं आपको एक इंडिकेटर लगाना है, उस इंडिकेटर की मदद से हमें बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पता लग जाएगा कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पे टाइम फ्रेम देखो, टाइम फ्रेम आपको 1 डे सिलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे हर एक कैंडल 1 डे की बनी हुई है। दूसरा जो आपको इंडिकेटर लगाना है वो लगाना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज लगाना है आपको, ये दिखाई दे रहा होगा, 2 बार आपको लगाना है। एक लगाना है 50, ठीक है, आपको एक 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है। दूसरा आपको लगाना है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये सारी चीजें आपको लगाने आ जाएंगी, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब हमें कैसे पता लगेगा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया? वो पता लगेगा हमें जब भी हमारा जो ये आपको कैंडल दिखाई दे रही है, ये हर एक कैंडल 1 दिन की है, जब भी अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे होगी। जो ये ब्लैक वाली लाइन है ये क्या बता रही है? 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बता रही है। ब्लू वाली लाइन 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बता रही है। जब भी कैंडल ये देखो इससे नीचे होगी तभी आपको इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है, या फिर इस पे सपोर्ट ले रही हो, जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है मैं आगे आने वाली वीडियो में सब प्रोवाइड करूंगा आपको, क्योंकि वीडियो में सारी चीजें कवर नहीं की जा सकती। दूसरा, अगर आपसे ये अपॉर्चुनिटी मिस होगी तो बेस्ट टाइम है, ये भी बेस्ट टाइम है जब सपोर्ट ले रहा है, जब क्रॉस ओवर होगा, अगर ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर हो रहा है तब आपको इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है। ये चीज आप समझ गए। मैं आपको पीछे भी लेके चलता हूं, यहां पे देखो, और जब भी नीचे की तरफ आपको क्रॉस ओवर मिलेगा तो तुरंत सेलिंग कर लो या उसमें से निकल लो, फिर हम नीचली पोजीशन पे परचेज करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे कितना बेस्ट टाइम था। अगर मार्च की बात करें, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, तब था ये लगभग 700 के आसपास था। अगर इसका लो देखे तो इसने 700, चलो हम 800 पकड़ लेते हैं मोटा मोटा, और इसने 1600 का हाई बनाया, यानी कि लगभग 1 साल भी नहीं हुआ आपके पैसे को डबल कर दे। ये स्ट्रेटजी वाकई में काम करती है। जब भी ये या तो सपोर्ट ले, आपको उससे नीचे मिल जाए 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, तो आपको तुरंत परचेज करना है। देखो ये जैसे यहाँ पे नीचे मिला, आपको तुरंत परचेज करना है, नीचे मिला तुरंत परचेज करना है, फिर ये ऊपर जाएगा,
फिर जब इसे ब्रेक करके नीचे आने वाले तब सेलिंग कर लो, फिर पोजीशन बना लो। या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती है आप उसमें आंख बंद करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपका पैसे को डूबने नहीं देगी। अगर उसमें कोई गिरावट भी आ जाती है, जैसे मार्च में देखो लॉकडाउन लगा, यहाँ पे गिरावट आई, तो इस कंपनी ने रिकवरी भी काफी जल्दी दे दी और लगभग 7-8 महीने में ही आपके पैसे को डबल भी कर दिया। जो कंपनी बेस्ट होती है वो रिकवरी भी अच्छी दे देती है। तो आपको यही चीजें करनी है, आपको इसी तरीके से स्टॉक्स को चुनना है और जो भी आपको 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे मिल जाएगा उसे परचेज कर लेना है। यहाँ से स्टॉक उठाना है। जैसे हम पकड़ लेते हैं बीपीसीएल, बीपीसीएल पकड़ लो, हमने डाला बीपीसीएल, ये आ गया, यहाँ पे हमने इसे ओपन कर लिया। तो यहाँ पे क्या हमें स्टॉक, अभी स्टॉक निकल चुका, अभी हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है, जो स्टॉक या तो इस पे सपोर्ट ले रहा होगा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस ब्लैक वाली लाइन पे, या फिर इससे नीचे होगा। क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करने का सही टाइम कौन सा था, ये था, ये यहाँ पे नीचे था, यहाँ पे भी नीचे था, यहाँ पे भी नीचे था और यहाँ पे भी नीचे था। हम इसमें यानी कि इसमें भी फरवरी में भी इन्वेस्ट कर सकते थे। अभी अभी ये रिसेंटली ऊपर गया है, अगर आप देखेंगे तो फरवरी के महीने में नीचे था, ये फिर से आएगा, क्योंकि कंपनी अपनी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे नीचे जरूर आती है। आप कभी भी देख लो, यहाँ पे आई, यहाँ पे नीचे आई, यहाँ पे तो मार्च में लॉकडाउन लगा था, यहाँ पे देखो नीचे आई, यहाँ पे नीचे आई, क्योंकि जब भी कंपनी ओवर वैल्यू हो जाती है तो वो इसे टच करने जरूर आती है। ये चीज आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि नहीं। आपको इन्वेस्ट कब करना है, जब ये इससे नीचे होगा। इस चीज को अच्छे तरीके से समझो। अब दूसरा कोई एग्जांपल देख लेते हैं, एनटीपीसी देख लेते हैं हम। यहाँ पे एनटीपीसी डालो, एनटीपीसी, इसमें बेस्ट कंपनी मिलेगी आपको, निफ्टी 50 में बेस्ट कंपनी मिलेगी। ये देखो इसमें भी बेस्ट टाइम था, यहाँ पे फरवरी में अभी ये नीचे चल रहा था, यहाँ पे इन्वेस्ट करना था हमें। तो आपको इसी तरीके से ढूंढना है, आंख बंद करके नहीं कि भाई पैसा आ गया इन्वेस्ट कर दो, नहीं, अपनी प्रॉपर रिसर्च करो। और ये बहुत ही बेसिक है, अगर आप इसे भी अप्लाई करते चलोगे, जब भी आपको 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से स्टॉक नीचे दिखाई दे तो इन्वेस्ट कर लो। आपको पता लग गया कि स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करना है, आपको अब अच्छे तरीके से पता लग गया होगा कि अच्छे स्टॉक्स को कैसे चुनना है, ये पता लग गया आपको। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उन्हें कवर कर दूंगा। ये आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब हम आगे चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डीमेट अकाउंट कहां खोले, कहां खोलना चाहिए हमें, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडिया, जिसपे हमने वीडियो बनाई है कि आप इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट क्या होता है, आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है जिसकी मदद से आप स्टॉक को खरीद बेच सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आपको, आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट खोलो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल ये बेहतर चल रहा है, जेरोदा भी अच्छा है, पर लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट खोलें, क्योंकि जेरोदा में आपको फिलहाल कुछ पैसे देने पड़ रहे हैं। अपस्टॉक में फ्री आपको डीमेट अकाउंट मिल रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट मिल रहा है, आपको फ्री इक्विटी डिलीवरी मिल रही है, कुछ ब्रोकरेज में भी आपको छूट मिल रही है और 20 रुपीज पर ऑर्डर आपको मतलब इंट्राडे के लिए मिल रहा है। और दूसरी मजे की बात यह है कि आप एक ही दिन के अंदर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको अपने आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये चीज आप समझ गए कि डीमेट अकाउंट कहां खोलना है। डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको फ्री मिलेगा, क्योंकि आप अपने डीमेट अकाउंट में पैसा डालते हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, आप उससे शेयर परचेज करते हैं, फिर जब आप शेयर बेचते हैं उसे ट्रेडिंग अकाउंट में आपका पैसा आता है, वो डीमेट अकाउंट में आता है, उससे आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये चीज आप समझ गए। आप जेरोदा में भी खोल सकते हैं, अब स्टॉक फिलहाल बेहतर चल रहा है, आप इसमें भी खोल सकते हैं। बल्कि मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप दोनों में खोलना चाहते हैं तो दोनों में खोल लो, क्योंकि किसी भी ट्रेडर के पास मतलब 2 to 3 अकाउंट होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि एक में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आपने पैसा डाल दिया और भूल गए काफी लंबे टाइम तक अच्छी अच्छी कंपनियां चुन के, दूसरे में आप इंट्राडे या फिर अदर जो भी मतलब बहुत कुछ होता है शेयर मार्केट में, धीरे धीरे मैं आपको सारा बताऊंगा, वो भी कर सकते हैं। फिलहाल आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है, एपिसोड 2, वो हम समझेंगे हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन SIP इन इंडिया। SIP क्या होता है, इसकी अगर आप फुल फॉर्म की बात करेंगे तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं इसे, SIP को। आप स्टॉक्स में SIP कैसे कर सकते हैं,
यानी कि शेयर मार्केट में। दूसरा, आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कैसे कर सकते हैं, एसआईपी क्या होता है हम वो समझेंगे, स्टॉक्स में किस तरीके से एसआईपी की जाती है वो समझेंगे, म्यूचुअल फंड में एसआईपी किस तरीके से की जाती है वो समझेंगे, एसआईपी कितनी करनी चाहिए, कितने रुपए की करनी चाहिए, हमारी इनकम क्या है, मंथली इनकम, हमें उसे कैसे इन्वेस्ट करना है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अगर आप इसे देखना चाहते हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमारा लाइक टारगेट है 3000 लाइक, जल्दी से जल्दी लाइक बटन प्रेस कर दो। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें पता लगता है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।